वो क्वेश्चन पेपर जो 14 मई को 14 मई 2022 को आएगा सोशल साइंस का। अभी तक का जो ट्रेंड रहा है, जितनी क्वेश्चन पेपर चाहे सेट 1 हो, सेट 2 हो, सेट 3 हो, वो जितने भी साल का आया है, तो एक अगर 2022 है तो 2020, 2018, 2016 का क्वेश्चंस लगभग मिलता जुलता है। जैसा कि 2016 का जो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है और उसको आपका इसका जो डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, तो देखें कि यहाँ 2017 लिखा गया है, एक्चुअली ये 2018 होगा, यहाँ काट के 17 को काट के 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है, टाइपिंग मिस्टेक है इधर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि 2016 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था सेट 1, सेट 2, 3 में, तो उसमें से 50 से 70% क्वेश्चन जो है 2018 का जो बोर्ड हुआ था सीबीएसई का, ऑल इंडिया सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशंस का, तो वहाँ पर सेम टू सेम क्वेश्चन आया था। कुछ टॉपिक में टॉपिक वही था, उसको घुमा के पूछा। तो इसी चलते 2022 में जो हम सीरीज लेके आए हैं क्वेश्चन पेपर का, क्वेश्चन पेपर भी एक सैम्पल पेपर बना दिए हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शंस पेपर में दिया हुआ है। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस में दिया हुआ उसका भी लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 2018 का क्वेश्चंस। तो इसमें से वो सारे क्वेश्चंस जो 2016 का या वीडियो में अपलोड करने 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में, तो वो क्वेश्चंस में नहीं लिया गया है। लेके सिर्फ 8 क्वेश्चन बचता है जो नहीं था, वो मतलब 2016 में। इसलिए हम 3 साल का देखते हैं और अगला जो वीडियो होगा वो 2020 का होगा, और तीनों मिला के आपका 80% क्वेश्चन मिक्स कर जाता है। और सैम्पल पेपर का लिंक यहाँ दिया हुआ है। मैंने एक अलग से चैनल बना दिया यूट्यूब का जो अजय कुमार क्वेश्चन पेपर के नाम से है, और उसका रिस्पॉन्स भी अच्छा मिला। तो आपको भी जो यहाँ पर है इसमें सिर्फ यहाँ पर आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में फुल वीडियो का वो दिखेगा। 2016 का इसी चैनल में लोड है। 2018 का आपका जो नया क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर सैम्पल पेपर जो आने का चांस है 14 मई 2022 को, वो भी लिंक वहाँ पर दिया हुआ है। मेरा टारगेट है कि जो अभी 40 नंबर का एग्ज़ाम होगा टर्म 2 में, तो उसमें ये जो कोई भी स्टूडेंट 38 से नीचे नहीं लाए, तो उसी में चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि वाई इज चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। कि किसी देश के विकास के लिए जो सस्ता और सहनीय योग्य जो ऋण है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसके 3 रीजन दीजिए, एक्सप्लेन एनी 3 रीजन्स। द इम्पॉर्टेंस ऑफ चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। क्यों ज़रूरत है? अगर हमको एक बिजनेस करना है तो हम निश्चित है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट होगा उससे कम रेट पर हम मतलब कि लोन चाहेंगे। तो इसीलिए चीप एंड एफोर्डेबल क्रेडिट वुड लीड टू हायर इनकम, कि हमको सस्ता अगर लोन मिलेगा, सस्ता ऋण मिलेगा, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगा। मैनी पीपुल कुड बोरो अप फॉर ए वेराइटी ऑफ नीड्स। बहुत सारे व्यक्ति जो ऋण लेते हैं तो अलग अलग ज़रूरतों के पूरा करने के लेते हैं। इट इनकरेजेस पीपुल टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। और इससे जो ये लोगों को मिलता है कि खेती में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि उसको लगाए, या बिजनेस में डू बिजनेस, सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। यानी ऋण जो लेते हैं हम लोग, जब लोन लेते हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है कि हम पूरा पैसा अपने पास जुगाड़ नहीं कर पाते हैं, तो उसके चलते इट एनेबल्स मोर इन्वेस्टमेंट विच विल लीड टू एक्सेलरेट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। कि अगर हम एक्सेलरेशंस होगा, अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाएंगे, तो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर, तीनों काम होगा। उसके लिए हमको बहुत ज़रूरी है एफोर्डेबल क्रेडिट, जो सहने योग्य लोन हो। वुड ऑल्सो इन द साइकिल ऑफ डेब्ट ट्रैप, कि जो हम कर्ज के जाल में है उसको तोड़ता है। तो इसी से मिलता जुलता भी आप पॉइंट लिख सकते हैं। और ये 3 नंबर का आया था। तो यहाँ ये जो आंसर्स है ये मार्किंग स्कीम है जो टीचर्स को कॉपी चेक करने के लिए मिलता है किसी में, और ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज वहाँ पर रहता है, इसलिए आप सेम टू सेम आप याद कर लीजिए। आपका काम सिर्फ है इंतजार ये याद करने का। सेकंड क्वेश्चन जो आया है और हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ पर चाहे सिटीज़ का है या फिर मिडिल क्लास का है, पार्टिसिपेशन किस क्वेश्चन है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। क्वेश्चन आप देखिएगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और मिडिल क्लास का हो, या असम प्लांटेशन का हो, या सिटीज़ का हो,
तो वही चीज़ है, क्वेश्चन आसाम प्लांटेशन का आंसर ये अलग होगा, लेकिन आप नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिटीज़ देखते हैं तो आप आंसर सीधा एक ही लिखिए। हाउ डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट विथ पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास पीपल इन सिटीज इम्पैक्ट ये एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, कि आर्थिक क्षेत्र में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो जो मध्य वर्गीय था, जो मिडिल क्लास था, जिसका नया नया उदय हुआ था, जो पढ़ लिख गया था, उसका पैसा नहीं तो धीरे धीरे अमीर बन रहा था, तो इसका एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में आप लोग ध्यान दीजिए, पढ़िए अच्छा से। तो पीपल एंड इट्स इम्पैक्ट, द मूवमेंट स्टार्टेड विद द मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन इन सिटीज़। आंदोलन जो स्टार्ट होता है शहरों में, वो मध्य वर्गीय जो भाग लेता है। थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हजारों लोग जो हैं शहरों में जो थे, जो स्टूडेंट्स थे वो सरकारी जो स्कूल हैं उसको छोड़ देते हैं, कॉलेजेस को छोड़ के पढ़ाई छोड़ देते हैं, और जो वहाँ पर टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, हेड मास्टर्स वो रिजाइन कर देते हैं, हेड मास्टर एंड टीचर्स रिजाइन। लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, जो वकील होते हैं वो अपना जो कानूनी प्रैक्टिस करते हैं उसको छोड़ देते हैं। काउंसिल इलेक्शन वाज बायकॉटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोविंसेस, जितने प्रोविंसेस थे 8 प्रोविंसेस थे, वहाँ से एक को छोड़कर जो मद्रास प्रोविंसेस थे तो वहाँ पर छोड़कर बाकी सब में सभी को इलेक्शंस का बायकॉट करता है। तो इसी से मिलता जुलता बने कि आपको कोई 2 पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर एक टैग क्वेश्चन जुटा हुआ है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो जब आंदोलन हो रहा था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो रहा था, तो आर्थिक से बहुत, जब भी कोई आंदोलन होता है तो बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी लड़ाई हो रहा है यूक्रेन और रशिया में, तो दुनिया भर के अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिक है उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो उसे लिक्विड सॉफ्टिकेटेड, जो शराब की दुकान थी, लूट ली जाती है। फॉरेन गुड्स वेयर बायकॉटेड, विदेशी जो सामान था उसका बहिष्कार किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम वेंटम, जो भारतीय टेक्सटाइल मिल्स है और जो हाथ से बना हुआ उसका डिमांड बढ़ जाता है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स डिक्लाइन, और जो सामानों का जो आयात है दूसरे देशों से वो ख़त्म हो जाता है। मैं पहले बोल रहा हूँ कि ये जो है आप कोई भी 3 पॉइंट इसमें लिखना है। ये टीचर्स को कॉपी चेक करने मिलता है, तो वो मार्किंग स्कीम है, इसी के आधार पर कॉपी आपको चेक करना होता है। इसके आप आंसर्स को चुपचाप इसमें देखिए नहीं क्या है क्या नहीं, आप सिर्फ याद कर लीजिए, समझ लीजिए और सेम टू सेम याद करिए। अब वाई वाज कांग्रेस रिलुकेंट टू अलाउ वीमेन टू होल्ड एनी पोजिशंस ऑफ अथॉरिटी विद इन द कांग्रेस, क्या उनको मैंने औरतों के लिए जो कांग्रेस था उसका मैंने कि अपने संगठन में क्या पोजीशन था। इसी को क्वेश्चन घुमा के भी पूछा कि हाउ डिड वीमेन पार्टिसिपेटेड इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो यहाँ पर जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का उसका एक्सप्लेन, ये तीनों सेट में क्वेश्चन था 2018 का, तो आपको इसको ध्यान देना है। कांग्रेस रिलुकेंटेड इन पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन क्या था, तो कांग्रेस वाज कीन ओनली ऑन सिंपलिक प्रेजेंस ऑफ वीमेन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि औरतों का जो उपस्थिति सिर्फ देखता था, वो आंदोलन भाग लेता था। और गांधी खुद कहते थे कि जो वीमेंस का काम है वो घर का देखभाल करना है। तो गांधी जी वाज कन्विंस्ड दैट इट वाज द ड्यूटी ऑफ वीमेन टू लुक आफ्टर होम, कि ये औरतों का कर्तव्य है कि वो घर को देखे, हर्थ को देखे और गुड मदर, अच्छी माँ बने, अच्छी पत्नी बने। तो इसमें से कोई इसी से मिलता लिखना है। फिर वीमेंस जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वहाँ पर क्या पार्टिसिपेशन था, तो ड्यूरिंग गांधी जी साल्ट मार्च, जब साल्ट मार्च होता है, नमक कानून आंदोलन होता है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है मूवमेंट 1930 में, तो थाउजेंड ऑफ वीमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स, हजारों की संख्या में औरत घर से बाहर निकल जाती है टू पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट मार्च, जो विद्रोह हो रहा है उसमें वो भाग लेते हैं। मैन्युफैक्चर साल्ट एंड पिकेटेड लिक्विड सॉक्स, औरत लोग बाहर आके नमक बनाए और शराब की दुकान को लूट लिया। वाकेटेड फॉरेन गुड्स, विदेशी सामान लूट लिया। मेनी वेंट टू जेल, बहुत सारे लोग जेल भी गया। वीमेन वेयर फ्रॉम हाई कास्ट ऑफ फैमिलीज, जो उच्च वर्गीय परिवार के थे या फिर रिच पीजेंट के थे, हाउस होल्ड पार्टिसिपेट, उसमें भाग लिया। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल, गांधी जी के कॉल में दे बिगेन टू सी द सर्विस टू नेशन एज ए सेक्रेड ड्यूटी ऑफ वीमेन, उन्होंने देखा कि औरत का जो मुख्य कर्तव्य है देश की सेवा है। तो इसी से मिलता जुलता आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि वाई इज द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ ए कंट्री मेजर्ड बाय डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये जो 2018 का तीनों सेट में क्वेश्चन था कि मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ जो इंडस्ट्री है उसका विकास देश का विकास माना जाता है, क्यों। तो द इकोनॉमिक, और एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल, द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ
मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बाय द फॉलोइंग वेज, जो निम्नलिखित है। इसका पीडीएफ भी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए, अगर किसी को डिस्क्रिप्शन से नहीं खुलता है तो आप मेल जो दिया हुआ है, मेल दोनों मेल में से आप मेल कर सकते हैं, वहाँ से मैं पीडीएफ भेज सकता हूँ। आप नया चैनल भी जाइए अजय कुमार क्वेश्चन पेपर, और वहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन सब्जेक्ट के आपको वीडियोस अपलोड हैं, क्वेश्चन पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए, जो कि 2022 में आएगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो सेकेंडरी इंडस्ट्री है, उसका जो मैंने कृषि को मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, कृषि को आधुनिकीकरण करने में एक अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दे रिड्यूस द हैवी डेवलपमेंट ऑफ पीपुल ऑन एग्रीकल्चर इनकम, कि जो बहुत सारे पॉपुलेशन थे वो डिपेंडेंट था एग्रीकल्चर में, वो मैंने सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में मूव कर गए। तो वही लिखा कि दे रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपुल एंड एग्रीकल्चर इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। तीसरा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर रिडक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, कि अगर बहुत सारा कारखाना का बैठता है तो ये शुरुआत है रिडक्शन, मैंने दूर होने के लिए, बेरोजगारी दूर होने के लिए और गरीबी दूर होने के लिए हमारे देश में। फिर है मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स, इससे अगर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स अगर बनता है तो व्यापार भी बनता है, व्यवसाय भी बढ़ता है। एक्सपोर्ट ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज, और अगर विदेश में इसका निर्यात होता है तो हमको विदेशी मुद्रा मिलता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग इज द प्रोसेस ऑफ वैल्यू एडिशन, और ये इससे वैल्यू का भी इंक्रीज होता है मैन्युफैक्चरिंग से। इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन रीजनल डिस्पैरिटीज ऑफ द स्टर्लिंग इंडस्ट्री इन ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरिया, जहाँ पर खेती नहीं होता है वहाँ पर कारखाना को सेटअप कर देने से जो आर्थिक रूप से जो क्षेत्रीय डिस्पैरिटीज है या विभिन्नता वो एक हो जाएगा। फिर इट इंक्रीज द जीडीपी या नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री, की ग्रॉस डेवलप जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो और राष्ट्रीय आय में बढ़ता है। तो इससे मिलता है 5 पॉइंट लेना हमको, कोई 5 पॉइंट का क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क्राइब एनी 5 मेजर फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म्ड इन ए डेमोक्रेसी, कि 5 जो फंक्शंस है पॉलिटिकल पार्टी का लोकतंत्र में, माने जो पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक दल है, उसका क्या क्या काम करता है, क्या कार्य करता है। तो मेजर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी आर एज फॉलोस, बहुत सारा है। पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन, पार्टी चुनाव लड़ता है। पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, बहुत अलग अलग प्रकार का नीति और योजना बनाता है। पार्टी प्ले डिसेसिव रोल इन मेकिंग लॉज ऑफ कंट्री, पार्टी जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है देश का कानून बनाने में। पार्टीज फॉर्म एंड रन द गवर्नमेंट, पार्टी जो है सरकार बनाती है और सरकार चलाती है। जैसे अभी चुनाव हुआ 5 जगह से, 5 स्टेट से, तो 4 में बीजेपी जीती तो वहाँ सरकार भी बनाती है, और एक में जो है आम आदमी पार्टी जीता पंजाब में, भगवत सिंह मान मुख्यमंत्री बने। दोज पार्टी दैट लूज इन इलेक्शन प्ले द रोल ऑफ अपोजिशन, जो चुनाव हार जाते हैं वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। फिर पार्टी से पब्लिक ओपिनियन, पार्टी जो है वो पब्लिक ओपिनियन के अनुसार चलाती है। पार्टी प्रोवाइड पीपुल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम, की कल्याणकारी योजना चलाती है या जो सरकार लाती है ताकि सबको फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ हैज फॉरेन ट्रेड बीइंग इंटीग्रेटिंग मार्केट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, कैसे विदेशी जो व्यापार है अलग अलग देशों को बढ़ाता है। तो एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ फॉरेन ट्रेड इन इंटीग्रेटिंग मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, तो ये अपॉर्चुनिटी देता है, अवसर देता है कि जो देश का जो बाजार है वो बने सामान है वो कहीं विदेशी तक चले जाए, विदेशी मार्केट तक या डोमेस्टिक। तो फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट, कि देश का बाजार से छोड़कर दूसरे बाजार भी मिल जाए। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट इन द मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज, जो सामान बनाता है वो मैंने उसका सामान विदेश दूसरे कंट्री में बिके। इट हेल्प्स फॉर एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड बिहाइंड डोमेस्टिक मार्केट, और जो बाजार है जो आपका घरेलू बाजार उसमें बहुत सारे एक सामान का बहुत सारे प्रोडक्ट मिल जाएगा, चॉइस मिल जाएगा। इट इज़ द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज, और ये इसी से देश एक दूसरे जोड़ता है। हाईली हेल्पफुल ऑफ एक्सटेंसिव ट्रेड, विदेशी व्यापार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। द ट्रेडिंग इंटरेस्ट अट्रैक्ट वेरियस ट्रेडिंग कंपनी, जब बिजनेस होगा तो बहुत सारा ट्रेडिंग कंपनी भी आएगा, मतलब ये करने के लिए, और इसी का 5 पॉइंट लिखना है। फिर उसके बाद जाके जो आपको 7th क्वेश्चन है, यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू वी फील द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन आवर डेली लाइफ,
जो ग्लोबलाइजेशन है उसका क्या प्रभाव पड़ता है या भूमंडलीकरण का हमारे रोज के जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये इस बार एकदम निश्चित आएगा, और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो है मैं गारंटी देता हूँ कि आएगा, तो इसको याद ही कर लेना सेम टू सेम। ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन एमंग प्रोड्यूसर हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर। अगर ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारे एक सामान को बनाने बहुत सारे कंपनी है, तो जो कंज्यूमर्स हैं, हम लोग जैसा उपभोक्ता है, उसको बहुत सारा प्रॉफिट होगा कि कम दाम में अच्छा सामान मिल जाएगा। ग्रेटर चॉइस बिफोर कंज्यूमर, हम लोग के पास एक सामान का बहुत सारा वेराइटी जगह हम कोई भी चूज करके खरीद सकते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोअर प्राइस, कि सस्ता में अच्छा सामान मिल जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। फॉरेन इन्वेस्टमेंट हैव इंक्रीज इन मेनी एरिया लाइक सेल फोन, और जो फ़ोन बनाने के लिए, ऑटोमोबाइल बनाने के लिए विदेशी कंपनियां भी अपने जगह आ जाएगी अपने देश में। न्यू जॉब हैव बीन क्रिएटेड, नया जो जॉब मिल जाएगा। सेवरल ऑफ द यूनिट्स हैव शट डाउन रेंडरिंग मेनी वर्कर जॉबलेस, कि बहुत सारा जो यूनिट है वो बंद भी हो सकता है। ग्लोबलाइजेशन ऑल्सो क्रिएटेड इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, कि ग्लोबलाइजेशन आने से जो जॉब है उसकी भी निश्चितता खत्म हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है मैप क्वेश्चन था, यहाँ पर 2 तो हिस्ट्री से दिया हुआ, लेकिन एक ही उस पर 2 नंबर का होता था, इसलिए 2 क्वेश्चन आया था। तो यहाँ देखना है कि द प्लेस वेयर कांग्रेस वॉज हेल्ड, जो एम है कि कांग्रेस कहाँ सेशन हुआ था। फिर द प्लेस वेयर गांधी जी ऑर्गेनाइज द सत्याग्रह इन फेवर ऑफ कॉटन मिल वर्कर्स, ये 2016 में भी आया था क्वेश्चन, दोनों सेम टू सेम। फिर ज्योग्राफी में था कि राजा संसी इंटरनेशनल पोर्ट, भद्राबाई जो भद्रावती आयरन स्टील सॉफ्टवेयर पार्क वेस्ट बंगाल, इसको दिखाना है। तो यहाँ देख रहे हैं कि राजा जो संसी नंबर 26B में आया था क्वेश्चन नंबर 2018 में। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये अमृतसर का जो एयरपोर्ट है माने पंजाब में, उसका नाम राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। फिर यहाँ बी देख रहे हैं कि अहमदाबाद जहाँ पर कॉटन मिल का ये हुआ था। फिर यहाँ पर देख रहे हैं ये जो वेस्ट बंगाल का एरिया है, सॉफ्टवेयर पार्क कोलकाता का दिखा रहा है। फिर B2 में दिया भद्रावती आयरन और स्टील प्लांट है, तो ये देख रहे हैं कि कर्नाटक आपको दिख रहा है। फिर मद्रास है जहाँ पर 1927 में ये हुआ था, समय हुआ था। तो ये क्वेश्चंस है, आपको ये मैप है। तो हम लोग इसी तरह से ये खत्म होता है। अगले वीडियो में 2020 का देखेंगे और ये सोशल साइंस का सीरीज खत्म हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन आप देखें। सो गुड लक फॉर द 14 मई 2022। आपका नंबर 38 से ऊपर रहे 40 में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।